आप सबका बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत अभिनंदन है परंपरा परिवार के इस आयोजन में, जिसका नाम है रोम रोम में बसने वाले राम। तो हम सबके रोम रोम में राम बसते हैं और बसे रहेंगे, और आशा है कि इस कार्यक्रम के बाद पूरी दुनिया को वो अपने आशीर्वाद से बिल्कुल संतुष्ट कर देंगे। कोई दुखी ना रहे, कोई बीमार ना रहे, कभी दोबारा कोरोना ना आए, ऐसी माहौल कभी ना आए। तो इसी सब आशाओं और विश्वास के साथ आज का कार्यक्रम प्रारंभ किया जाता है। और सबसे पहले मैं इंदु जी से निवेदन करूंगा कि माँ वाणी को दीप प्रज्वलन जो कर लिया है उसका दर्शन सबको करा दे। तो ये माँ वाणी के दीप प्रज्वलित हो चुका है। समय की बचत करते हुए दीप पहले प्रज्वलित कर लिया है, माँ विराजमान हो गई हैं। और आज जो हमारे बीच अतिथि उपस्थित है, उनका परिचय इस तरह से है कि हमारे बीच नरेंद्र शर्मा खामोश जी हैं, जो गुरुग्राम से हैं और बहुत अच्छे गजलकार हैं। आपका तरन्नुम सुनने लायक है। जब तरन्नुम में गजल सुनते हैं तो हम लोग बिल्कुल मोहित हो जाते हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है। और हमारे साथ हैं दिल्ली से डॉक्टर पूनम माटिया जी, बहुत ही अच्छे साहित्यकार हैं, सब जानते हैं। चर्चित साहित्य पटल आपका है, अंतस कई वर्षों से चल रहा है और लगातार कार्यक्रम हुआ करते हैं, फिजिकल भी और ऑनलाइन भी। आपका बहुत बहुत स्वागत है इस कार्यक्रम में। नमस्कार। हमारे साथ हैं, बहुत बहुत धन्यवाद, स्वागत आपका। हमारे साथ वसुधा कनपुरिया जी हैं, ये भी दिल्ली से हैं। और सबसे खास बात है, अक्षरधाम मंदिर के पास है। जब हम मंदिर दर्शन करने जाएंगे तो चाय वहीं पियेंगे जाके। स्वागत सर, स्वागत। पकौड़े भी साथ में खिलाऊंगी मैं, आपकी तरफ से सबको मैं दावत दे रहा हूँ, जो लोग सुन रहे हैं, जो मित्र हमारे हैं। आपकी संस्था पर्पल पेन बहुत ही शानदार काम कर रही है, कई वर्षों से साहित्य की सेवा में अग्रसर है। तो आपका भी स्वागत है, अभिनंदन है। और हमारे बीच हुई है यूएस वाशिंगटन डीसी से आदरणीय अन्ना पाटनी जी, जिनसे हम सब परिचित हैं, पहले से भी मुलाकात होती रहती है। हर पटल पे आपका काव्य पाठ हो चुका है। आप नर्तकी भी हैं, गायिका भी हैं, और बहुत बहुत से आपके अनेक क्षेत्रों में आपकी रुचि रहती है। आपका बहुत बहुत स्वागत है। और हमारे साथ हमारे परंपरा के संरक्षक जोड़ी मौजूद है। 2018 में परंपरा की स्थापना हुई थी और आदरणीय लक्ष्मीशंकर वाजपेयी जी और ममता किरण जी ने उसकी नींव रखी थी। तो आदरणीय ममता किरण जी सब जानते हैं, मशहूर शायरा है और रेडियो उद्घोषिका है, समाचार वाचिका है। आपका बहुत बहुत स्वागत है जी, बहुत धन्यवाद और स्वागत है आपका। आज के हमारे मुख्य अतिथि हैं और हमारे आज के अध्यक्ष महोदय हैं परम आदरणीय लक्ष्मीशंकर वाजपेयी जी। उनके परिचय की कोई आवश्यकता नहीं, हम सब जानते हैं, जितने जुड़े हैं हम सामने वो जानते ही हैं, और जो हमको देखते रहते हैं, कमेंट करते हैं, वो सब जानते हैं कि वाजपेयी जी अंतर्राष्ट्रीय ख्यातिपार साहित्यकार हैं और 25 से अधिक विधाओं में लिख भी रहे हैं और लुप्त होती जा रही विधाओं को जीवित करने का भरसक प्रयास कर रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका, अभिनंदन है। बहुत बहुत आभार आपका। जी जी धन्यवाद भाई साहब। तो आज के कार्यक्रम को विधिवत प्रारंभ करते हुए मैं निवेदन करता हूं आज नरेंद्र शर्मा खामोश जी से, खामोशी को तोड़ें और माँ वाणी की वंदना आज हमारे खामोश जी प्रस्तुत करेंगे। पहली बार करने जा रहे हैं किसी पटल पर, शायद कहीं भी, अभी ताजी ताजी लिखी हुई सरस्वती वंदना है। बहुत बहुत स्वागत आपका, बहुत अभिनंदन है माँ वाणी की प्रार्थना के लिए। बहुत बहुत स्वागत है। आइए। सभी को नमस्कार, मंच को प्रणाम। और जैसे कि निगम साहब बोल रहे थे, ये मैं पहली बार किसी मंच पे ये प्रस्तुति दे रहा हूँ। बहुत दिन से प्रयास था माँ शारदे का वंदन कुछ लिखूं, तो देखिए कैसा लिख पाया हूँ। स्वागत है। स्वागत बहुत बहुत। माँ शारदे वंदन तुम्हें, माँ शारदे वंदन तुम्हें, माँ है समर्पित तन तुम्हें, माँ है समर्पित मन तुम्हें, माँ शारदे वंदन तुम्हें, माँ शारदे वंदन तुम्हें। और बिन पुष्प हार में आ गए
माते तुम्हारी शरण में, बिन पुष्प हार में आ गया, माते तुम्हारी शरण में। मन में बड़ी है लालसा, बैठूं तुम्हारे चरण में। बढ़िया। कुछ पुष्प रूपी शब्द हैं, माते करूं अर्पण तुम्हें। मां शारदे वंदन तुम्हें, मां शारदे वंदन तुम्हें। मतिमंद हूँ ना छंद का ही, ज्ञान मेरे पास है। मतिमंद हूँ ना छंद का ही, ज्ञान मेरे पास है। कुछ खास ना अर्पित किया, लेकिन मुझे यह आस है, स्वीकार तो होगा मेरा सादा सा अभिनंदन तुम्हें। बहुत बढ़िया। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। वंदन तुम्हें, मां शारदे वंदन तुम्हें। और अंतिम बंद देखिए। स्वागत। कि रचता रहूं मैं गीत अगणित, मां मुझे यह ज्ञान दो। रचता रहूं मैं गीत अगणित, मां मुझे वह ज्ञान दो। यूं उम्र भर गाता रहूं, ऐसा मुझे वरदान दो। मैं उम्र भर, यूं उम्र भर गाता रहूं, ऐसा मुझे वरदान दो। नित ही सदा करता रहूं, नव छंद का अर्पण तुम्हें। नित ही सदा करता रहूं, नव छंद का अर्पण तुम्हें। मां शारदे वंदन तुम्हें, मां शारदे वंदन तुम्हें। बहुत बढ़िया। बहुत ही- सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत बहुत सुंदर। बहुत ही मधुर वंदना प्रस्तुत किया आपने। लिखा भी बहुत बहुत अच्छा है और सुंदर प्रस्तुति नरेंद्र भी जी। बहुत अच्छी। बहुत सुंदर बहुत नरेंद्र जी, बहुत क्या बात। मधुर स्वर आपका। वाह, बहुत 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 आभार। तो ये थी आदरणीय नरेश शर्मा खामोश जी की प्रस्तुत की गई मां वाणी की वंदना। और जैसा कि हम सब जानते हैं, सब कवि, सभी साहित्यकार जानते हैं कि कभी तो माँ की कृपा होती है तो एक क्षण में आप जो चाहे लिख जाए। कभी महीनों लग जाते हैं, सालों लग जाते हैं, आप चाहे सोचते रह जाएं। तो कितने साल से खामोश जी इस साहित्य के क्षेत्र में है, कितनी गजलें, कितने गीत लिख दिए, लेकिन अब माँ हमारी कृपा हुई इतने साल बाद, तो उनको ये 35 साल बाद 35 साल बाद पूरा जीवन लग जाता है कभी कभी आने में। तो बहुत ही आपने जितनी प्रतीक्षा माँ ने करवाई, उतनी सुंदर आपको शब्द दिए, उतने सुंदर भाव दिए, उतनी सुंदर आपको आवाज दी। क्या बात है, आपका बहुत बहुत अभिनंदन, स्वागत, आभार है। और जैसा कि मैंने पहले भी लिखा था, बताया भी था कि इस कार्यक्रम में हम लोग जुड़े हुए हैं, एक बिल्कुल पारिवारिक कार्यक्रम है और सबके सब साहित्यकार बहुत ही वरिष्ठ हैं। तो कोई क्रम नहीं है कि कौन पहले पढ़े, कोई कौन बाद में पढ़ेगा। जो भी ज्यादा मुस्कुराता दिखेगा सबसे पहले वही उसी को पढ़ाएंगे। तो सबकी मुस्कान बढ़ गई है, कोई छिपा भी रहे कुछ लोग। तो और एक बात ये भी है, जैसा कि 15 अगस्त 2021 से परंपरा ने कार्यक्रम शुरू किया था कि जो भी साहित्यकार हमारे मित्र
पटल पर अपने कमेंट लिख के हमें उत्साहवर्धन करेंगे, उनमें से किसी एक को, समय हुआ तो 2 को, जैसा भी समय रहेगा, उनको बीच में लिंक भेजकर हम लोग बुलाएंगे और बिल्कुल लॉटरी पद्धति से होगा। वाजपेयी जी या ममता जी नंबर देंगे, उस नंबर पे जिसका नाम होगा उसको हम बुला लेते हैं। तो ये काफ़ी सराहा जा रहा है कार्यक्रम। हमारे कई मित्र आ चुके हैं बीच में और सबने बीच में पढ़ के इतना आनंद प्रदान किया है मंच को। तो इसीलिए, क्योंकि इस क्रम में जो हमारे मित्र अब तक जुड़ चुके हैं उनके नाम ये हैं: गुरदीन वर्मा जी, एकता कोचर रेलन जी हैं, कुसुम यादव जी हैं, प्रीति मिश्रा जी हैं, पुष्पा कन्याल जी हैं, अपूर्व माधव झा हैं और हमारे छोटे भाई की धर्मपत्नी रश्मि निगम जी हैं। इतने लोग जुड़ चुके हैं अभी, और अभी इतने लोगों में या और लोग जुड़ जाएंगे तो थोड़ी देर बाद हम लोग वो नंबर निकालेंगे, जिसका नाम आए उसको आमंत्रित करेंगे। और इस बीच जो सबसे ज्यादा मुस्कुरा रही, मुझे लग रहा है वसुधा जी सबसे ज्यादा मुस्कुरा रही हैं। और देखिए, ये कभी हो सकता है जो चोट लगने के बावजूद मुस्कुराए, तो आपके चोट भी लगी हुई है, आप मुस्कुरा भी रही हैं। 2.5 महीने हो गए ना, आदत पड़ गई है। तो सुना और पढ़ा ऐसा भी गया है कि चोट से कविता और निखर जाती है, तो आपकी कविता में और निखार आया इस बीच। तो बहुत बहुत स्वागत आपका है। तो आपके लिए मैं 2 लाइनें जल्दी जल्दी प्रस्तुत कर रहा हूँ। वो ये कि लेके आए थे हम एक करारी गजल, लेके आए थे हम एक करारी गजल, थी अंगीठी से ताजी उतारी गजल। क्या बात है, क्या बात है। अंगीठी से लेके आए थे हम एक करारी गजल, थी अंगीठी से ताजी उतारी गजल, और डाल दी फेसबुक पर तो ऐसा लगा कि डाल दी फेसबुक पर तो ऐसा लगा कि आपकी हो गई है हमारी गजल। डाल दी फेसबुक पर, क्योंकि हमने जो फेसबुक पर लिख दिया वो हमारा अपना रह जाता, दुनिया का हो जाता है। तो इसी प्रेम भाव से मैं आपको आमंत्रित करता हूँ कि आपकी रचनाएं हम लोग फेसबुक पर बड़े ध्यान से पढ़ते हैं, बहुत प्रेम से पढ़ते हैं, और आप अपनी रचना उसी प्रेम से सुनाएंगे। बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत स्वागत। धन्यवाद, धन्यवाद। आप सभी को पुनः मैं नमस्कार करती हूँ, और जो दर्शक जुड़े हुए हैं परंपरा पेज से, उनका भी मैं स्वागत अभिनंदन करती हूँ। आज के आयोजन के अध्यक्ष आदरणीय लक्ष्मी शंकर वाजपेयी जी और मैडम ममता जी को बहुत समय बाद आज मैंने देखा, बहुत अच्छा लग रहा है। आप दोनों को भी प्रणाम मैं निवेदित करती हूँ। और जी बहुत अभी जो नमस्कार और मेरी शुभकामनाएं कि आप जल्द से जल्द जी हो जाए पूरी तरह से, और फिर गतिविधियां शुरू हो जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। और सभी को मैं, परंपरा के दर्शकों को, आप सभी मित्रगण, वरिष्ठ जन को मैं रामनवमी की बधाई और शुभकामनाएं प्रेषित करती हूँ। और जैसे निगम भाई साहब ने कहा कि एक शेर मेरा यूं है कि चोट खाते रहे मुस्कुराते रहे, चोट खाते रहे मुस्कुराते रहे, दर्द दिल हम सभी से छुपाते रहे। तो मुस्कुराने वाले के साथ दुनिया है, तो इसलिए मुस्कुराते रहना। अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बिल्कुल सही कहा आपने। और रामनवमी पर्व है, तो मैं भगवान श्री राम को समर्पित करते हुए कुछ मैंने दोहे, जैसे भाई साहब ने कहा कि ताजा ताजा तवे से उतारे हुए, उस तरह के आज ही लिखे हुए दोहे। और कुछ को तो मुझे क्षमा कीजिए, मैं अभी बस सीखने वाली प्रक्रिया में हूँ। दोहे बहुत बहुत स्वागत है आपका। त्राहि त्राहि जन कर रहे दानव करते वार, त्राहि त्राहि जन कर रहे दानव करते वार, नारायण ने तब धरा राम रूप अवतार, अवधपुरी में धूम है जन्मे 4 कुमार, अवधपुरी में धूम है जन्मे 4 कुमार, कुछ गुणों की खान है रघुकुल के श्रृंगार। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। जनकपुरी है सज रही चहुं ओर है धूम, जनकपुरी है सज रही चहुं ओर है धूम, 2 कुमार सुंदर सुभग रहे नगर में घूम। वाह, क्या बात, क्या बात। और इसके बाद एक प्रसंग आता है कि सीता जी गौरी पूजा के लिए जाती हैं और भगवान राम वाटिका से पुष्प एकत्रित कर रहे हैं। गौरी पूजा के समय दरस राम के पास, गौरी पूजा के समय
दरस राम के पार, नयन मिले रघुवीर से, सिया गई सकुचार। वाह क्या बात। नयन मिले रघुवीर से, सिया गई सकुचार। बहुत सुंदर। धन्यवाद। वाह। और ये एक दोहा देखें, केवट चरण पखार के, करता विनय पुकार। केवट चरण पखार के, करता विनय पुकार। वाह उतराई के फेर में, करना भव से पार। बहुत बढ़िया। बहुत खूब। धन्यवाद। और छल प्रपंच से व्यक्ति का होता सदा विनाश। छल प्रपंच से व्यक्ति का होता सदा विनाश। भरत राज पाकर दुखी हुआ राम वनवास। बहुत बढ़िया। वाह वाह। बहुत सुंदर। बहुत सही। बहुत धन्यवाद। बढ़िया। चित्रकूट पावन धरा, प्रयाग कुंभ था तब मैं प्रयाग गई थी और चित्रकूट भी गई थी, तो एक बहुत सुखद एहसास मन में हुआ। ये दोहा निवेदित करती हूँ। चित्रकूट पावन धरा, जहाँ राम का वास। वाह वाह। तुलसी को दर्शन मिले, छाया हृदय उजास। वाह बहुत वाह। बढ़िया। धन्यवाद। और ये अंतिम दोहा आज का मैं निवेदित करती हूँ। राम लला करना सदा, भक्तों पर उपकार। राम लला करना सदा, भक्तों पर उपकार। करुणा सागर कीजिए, भव सागर से पार। क्या बात है। वाह 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 वाह। वाह। करुणा वाह, सागर बहुत सुंदर। बहुत कीजिए, खूब। भव बहुत बढ़िया। सागर से पार। और ये एक बहुत सुंदर भजन है कि जग में सुंदर है दो नाम, हाँ वाह। बिल्कुल। चाहे कृष्ण कहो चाहे राम। जी। तो ये मुक्तक मैं प्रस्तुत करती हूँ। एक जी। कान्हा जी के ऊपर लिखा। तेरे रंग में रंगी हुई हूँ सावर या गिरधारी, तेरे रंग में रंगी हुई हूँ सावर या गिरधारी, और रंगना मुझे सुहाए ओ मोरे बनवारी। तूने चरणों में ना रखा, जीते जी मर जाऊंगी। तूने चरणों में ना रखा, जीते जी मर जाऊंगी। कनु प्रिया तेरी प्रीति में देखो सुध बुधारी। कनु वाह। प्रिया तेरी प्रीति में देखो सुध बुधारी। और अच्छा है। बहुत बहुत बढ़िया। बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं इंतजार कर रही हूँ कि वाजपेयी जी भी कहें कि अच्छा है वसुधा। तो मैं वाकई जी डूब गए बिल्कुल आपके दोहों में। विशेषज्ञ इतनी विधाओं के, तो यदि उनसे तारीफ ना मिले तो फिर मामला गड़बड़ हो सकता है। हम सब इसी नाम रहते आप हैं। सारा सुना लीजिए, सब मैं थोक में तारीफ करूंगा बाद में। एक मुक्त और पढ़ दीजिएगा। और पढ़ लीजिए। मैं हाँ जी मैं बहुत जल्दी से बिना रिपीट किए इसीलिए काव्य पाठ कर रही हूँ। करिए करिए आप अच्छे से जी। करिए। और एक मतलब और दो शेर, अब मैं गजल की ओर चलती हूँ। गजल में भी मेरा शुरुआती दौर में मैं लिखने के हूँ। तो दुनिया क्या फरमाती है उसको तुम फरमाने दो। दुनिया क्या फरमाती है उसको तुम फरमाने दो, अपनी यादों को तुम मेरी जानिब आने दो। वाह। दुनिया क्या फरमाती है उसको तुम फरमाने दो, अपनी यादों को तुम मेरी जानिब आने दो। सिर्फ तुम्ही से वाबस्ता है हर उम्मीद मेरी, सिर्फ तुम्ही से वाबस्ता है हर उम्मीद मेरी। तुम तो मेरे ख्वाबों को मत कुम्हलाने दो। और ये शेर, शुक्रिया, कि तुमको मुझसे मुझको तुमसे चंद शिकायतें हैं। तुमको मुझसे मुझको तुमसे चंद शिकायतें हैं। एक जान है जब हम दोनों क्यों अफसाने दो। एक जान क्या है बात। जब हम दोनों क्यों अफसाने दो। और ये गजल पेश करती हूँ मैं आपसे अध्यक्ष महोदय से इजाजत लेते हुए। छोटी बहन की गजल। जी। तुम्हारे नाम कर दूं वो सितारा, तुम्हारे नाम कर दूं वो सितारा, लगे जो आसमां को खास प्यारा। बिछा दूं फूल कांटे चुन के जाना,
बिछा दूं फूल कांटे चुन के जाना, बना दूं खुश नुमा माहौल सारा। वाह शुक्रिया। तुम्हारे साथ जन्नत में हूँ मुझको, तुम्हारे साथ जन्नत में हूँ मुझको, लगे है खूबसूरत हर नजारा। वाह बढ़िया है। कटे ना एक पल भी बिन तुम्हारे, कटे ना एक पल भी बिन तुम्हारे, कि जीवन का तुम ही तो हो सहारा। सरापा देख कर खिलता है तुमको, सरापा देख कर खिलता है तुमको, लहकता है बदन में जो शरारा। वाह क्या शुक्रिया। सरापा देख कर खिलता है तुमको, लहकता है बदन में जो शरारा। वाह और ये आखिरी शेर, मेरे रहबर तुम ही मोहसिन तुम ही हो, हाँ मेरे रहबर तुम ही मोहसिन तुम ही हो, तुम्हारे बिन नहीं मेरा गुजारा। तुम्हारे बहुत अच्छा। नाम कर दूं वो सितारा, लगे जो आसमां को खास प्यारा। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत क्या बहुत बात बहुत है। सुंदर, बहुत सुंदर। बहुत सुंदर बस्ता जी, सारी रचनाएं बहुत अच्छी थी, किसी भी विधा में थी, बहुत अच्छी थी। जी जी, जी, बहुत 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 सुंदर। धन्यवाद। सुंदर वाजपेयी जी दोहे मेरी साहित्यिक यात्रा के साक्षी रहे हैं, वो जानते हैं कि कहाँ से मैं शुरू करके कहाँ तक आ रही हूँ, धीरे धीरे कछुए की चाल से चलते हुए। तो बहुत बढ़िया, बहुत बहुत ही बहुत बढ़िया। बहुत सुंदर काव्य पाठ। और देखिए थोक में तारीफ मिल गई आदरणीय वाजपेयी जी की। बहुत ही बढ़िया कि हो गए बेहोश लक्ष्मण युद्ध में यूं, आहा, कि हुए बेहोश लक्ष्मण युद्ध में यूं, हाय राक्षस ने ऐसा तीर मारा। तो ये आपकी शानदार गजल, बहुत ही बढ़िया, दोहे भी सुंदर, मुक्तक भी, क्या बात है। धन्यवाद धन्यवाद। तो देखिए ये कितनी शानदार ये प्रारंभ हुआ है हमारे कार्यक्रम का, और वसुधा जी ने इतनी सुंदर सुंदर रचनाएं प्रस्तुत की हैं। धन्यवाद। और इस बीच हमारे और मित्र जुड़ गए हैं, ब्रह्मदेव शर्मा जी, सोनिया सोनन जी, AK श्रीवास्तव जी हमारे मित्र उन्नाव से, पिलकेन अरोड़ा जी, मोहन दुबे जी, सबका बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत आभार हमारे साथ जुड़ने के लिए। और अभी अगले काव्यपाठ के बाद ये नाम निकाला जाएगा, जिसका भी नाम आएगा वो हमारे साथ जुड़ेंगे। और हमारे बीच डॉक्टर पूनम माटिया जी मौजूद हैं अपनी संपूर्ण मुस्कुराहट के साथ। और देखिए मैंने ऐसा कुछ निवेदन किया था कि पीले और लाल कपड़े पहन के आएंगे तो ज्यादा अच्छा लगेगा। तो पूनम जी पूरी तरह दोनों रंग के कपड़ों में सुसज्जित होकर आई हुई है। तो आपका बहुत बहुत बिल्कुल आभार है। जो आपका आदेश था तो मैंने कहा पीला भी नहीं छोड़ो, लाल भी क्या मत छोड़ो, सब दोनों पहन लो। बहुत ज्यादा अच्छा रहा। बहुत तो अच्छा, पूनम जी बहुत को अच्छा। मैं आमंत्रित कर रहा हूँ काव्य पाठ के लिए 2 लाइनों के साथ। जी कि दुख सहा करती किताबें क्या करें, कुछ नहीं कहती किताबें क्या करें। आहा, दुख सहा करती किताबें क्या करें, कुछ नहीं कहती किताबें क्या करें। छप गई लोकार्पण भी हो गया, कि छप गई लोकार्पण भी हो गया, पर नहीं बिकती किताबें क्या करें। पर नहीं बिकती बहुत किताबें। हम लिंक भेजते हैं, अमेजन में उपलब्ध है, फ्लिपकार्ट में उपलब्ध है, कोई नहीं खरीदता है, कहते फिल्म दे जाना तो ले लेंगे। तो इसी दुख के साथ आपको आमंत्रित करते हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका डॉक्टर पूनम माटिया जी। बहुत बहुत स्वागत है पूनम जी, आइए आप। स्वागत है। बहुत धन्यवाद आपको, निगम दंपति दोनों को, इंदु जी को भी और आपको भी राजी।
और बहुत सुंदर कार्यक्रम आपने सजाया है और दिन भी बड़ा अच्छा चुना है। मैं सभी को रामनवमी की शुभकामनाएं प्रेषित करती हूँ। आदरणीय सर लक्ष्मी शंकर वाजपेयी सर और ममता दी दोनों को नमस्कार करती हूँ। जी नमस्ते नमस्ते पूनम जी। नमस्ते। बहुत सुंदर काव्य पाठ किया और बहुत सुंदर मधुर सरस्वती वंदना से खामोश जी ने, आदरणीय खामोश जी ने उसकी शुरुआत की। हमारे साथ आनंदा जी भी हैं और मेरे एक मित्र है वो भागलपुर से, पुष्कर सिन्हा, वो भी जुड़े हुए हैं, मैंने अभी लिस्ट में देखा। तो उनका स्वागत, जितने लोग जुड़े हैं और उन सभी को धन्यवाद करती हूँ। और सबसे पहले बात यह है कि कल ही हमने अष्टमी की कंजके पूजी हैं, तो मैं शुरुआत देवी से करूं अगर आपकी इजाजत हो। राम से पहले बिल्कुल, आज देवी का भी दिन है, नवमी और भगवान श्री राम जी का भी दिन है। हाँ, और क्योंकि दिल्ली में रहती हूँ तो दिल्ली में एक मंदिर है, झंडेवालान मंदिर, और बचपन से हमारे यहाँ एक जिसे कहते हैं ना परंपरा है, वही जाके हम अष्टमी को व्रत खोलते हैं। मम्मी ऐसा किया करती थी, हम अभी नहीं जा पाते हैं। और मेरे पापा ने भी रिटायरमेंट के बाद लंबी सेवा की, तो वहाँ की जो झंडेवालन की जो मूर्ति है, अगर आपने देखी हो तो दो दोहे मैं उस मूर्ति के सुंदर रूप के, स्वरूप के उसमें निवेदित करना चाहती हूँ। स्वागत स्वागत बहुत बहुत। निरख निरख कर रूप माँ बढ़ती जाती प्रीत, निरख कर रूप माँ बढ़ती जाती प्रीत, इच्छा अब तो बस यही गाऊं तेरे गीत। कौन मुकुट है शोभता माता तेरे भाल, बिंदिया तेरे भाल की चमचम चमके लाल। वाह, बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया। उनसे जब बात होती है तो अश्रुधार स्वयं बहती है। तब ये कहती हूँ कि आंखें तो झरझर बहे हो कंपित यह गात, आंखें तो झरझर बहे हो कंपित यह गात, मौन मुखर होता तभी माँ जब करती बात। मौन मुखर क्या बात। तो ये उनसे बातों का सिलसिला है जो चलता है, और जो उनसे एक मांगा जाता है वो ये कि तूफानों के बीच में नैया फंसी हमार, जीवन तेरे हाथ माँ तू ही खेवनहार। क्या बात है, बहुत बढ़िया। वाह 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 बहुत सुंदर। जीवन तेरे हाथ माँ तू ही खेवनहार। और बात जब राम की आती है तो राम से पहले तो हनुमान स्वयं आ जाते हैं। तो दो दोहे मैं उस संदर्भ में भी देती हूँ कि जुग जुग से कोई नहीं उनसा भक्त सुजान, बुद्धि भक्ति की खान है पवन पुत्र हनुमान। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। युग युग से कोई नहीं उनसा भक्त सुजान, बुद्धि भक्ति की खान है पवन पुत्र हनुमान। और बहुत अच्छा। राम भक्ति का द्वार है हनुमत वेद विधान, सहज मिले श्री राम भी बजले यदि हनुमान। बहुत खूब। और कुछ राम कृपा हुई है तो राम कथा के पात्रों पर मुक्तक कह रही हूँ एक ही विधा में। तो स्वागत स्वागत। देखिए, रात दिन नाम उसका ही जपना हुआ, रात दिन नाम उसका ही जपना हुआ, बंद आंखें खुली जब वो अपना हुआ। वाह, क्या कहना है? बंद आंखें खुली जब वो अपना हुआ, मुश्किलें हल हुई पथ सुगम हो गए, राम की जब लगी लौ में तपना हुआ। बढ़िया है, बढ़िया बढ़िया। और देखिए, बहुत सुंदर। और ये पात्र आप स्वयं समझ जाएंगे किसके बारे में कह रही हूँ कि पुत्र एक राम सेवा में अर्पित किया, पुत्र एक राम सेवा में अर्पित किया, दूसरे ने अयोध्या को गर्वित किया। पुत्र राम सेवा में अर्पित किया, दूसरे ने अयोध्या को गर्वित किया, धन्य थी माँ सुमित्रा जो बिन कुछ कहे अपना सर्वस्व कुल को समर्पित। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। और सर की ये कहते हैं कि शिव जी पार्वती जी को कथा सुना रहे हैं, तो उस संदर्भ में एक मुक्तक हुआ है कि तब उधर राम लगे सामने, जब
राम वन वन सीता को ढूंढ रहे थे और सीता अशोक वाटिका में थी। जी वन में राम थे और वाटिका में सीता थी। तो उस संदर्भ में देखिएगा कि तब उधर राम दिखने लगे सामने, जब पुकारा सिया को उधर राम ने। वाह उधर राम दिखने लगे सामने, जब पुकारा सिया को इधर राम ने। दूरियां घट गई, वाटिका वन बनी, आ गए शिव स्वयं वक्त को थामने। वाह 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 वाह। बहुत बढ़िया, वाह, बहुत खूब। और बहुत एक खूब, बहुत सुंदर। धन्यवाद सर। एक मुक्तक जो भरत मिलाप के समय का, आप देखें कि अब पिता के वचन शीश तुम भी धरो, अब पिता के वचन शीश तुम भी धरो, कर क्षमा मात को दुख अवध के हरो। अब पिता के वचन शीश तुम भी धरो, कर क्षमा मात को दुख अवध के हरो। वर्ष 14 का वनवास मुझको मिला, राम बोले भरत राज तुम ही करो। राम बोले भरत राज तुम ही करो। बहुत बढ़िया। मेरा समय हो जाए तो बता दीजिएगा, मुक्तक बहुत है, मैं कुछ पढ़ के इजाजत लूंगी जब आप कह देंगे तो। नहीं तो एक दो मुक्तक पढ़ लीजिए और जी सुनिएगा, क्योंकि मैं आज गजल नहीं पढ़ रही हूँ, राम की बात हो रही है, तो ये बहुत अच्छा मौका है कि मैं उन्हीं पात्रों के बारे में पढ़ूं। देखिएगा, दंश सहते रहे राम सीता लखन, दंश सहते रहे राम सीता लखन, सब पे भारी पड़े केकई के वचन। दंश सहते रहे राम सीता लखन, सब पे भारी पड़े केकई के वचन। सुख मिला एक पल भी भरत को नहीं, सुख मिला एक पल भी भरत को नहीं। अभी प्रपंच की बात की थी उसने, तब मैं बात कहती हूँ कि दंश सहते रहे राम सीता लखन, सब पे भारी पड़े केकई के वचन। सुख मिला एक पल भी भरत को नहीं, और सही मांडवी ने विरह की तपन, और सही मांडवी ने विरह की तपन। बहुत सही गा। और एक जो जटायु के बारे में एक पढ़ती हूँ, देखिएगा। वो खगों में निराले जटायु ही थे, वो खगों में निराले जटायु ही थे, पर कटे पर जियाले जटायु ही थे। वो खगों में निराले जटायु ही थे, पर कटे पर जियाले जटायु ही थे। सीए दशानन के द्वारा अपहरित, सूचना देने वाले जटायु। बहुत सुंदर काव्य पाठ आपका, बहुत सुंदर। क्या बात। बहुत बढ़िया। आपने तो रामायण के कई पात्रों को समाहित किया है, जिन पर लोगों ने लिखने नहीं चलाई है, बहुत लोगों ने, आपने उनको भी अपने उसमें लिया है काव्य पाठ में, लेखन में। ये बिल्कुल आपकी नई विचारधारा, नई सोच का प्रतीक है। बहुत ही बढ़िया आपका काव्य पाठ, सदैव शब्द, सुंदर प्रस्तुति। अंतिम पढ़ दूं? जी बिल्कुल। चलिए सुनिए। राम को जो चुभा शूल थी मंथरा, राम को जो चुभा शूल थी मंथरा, दुख अवध को मिला मूल थी मंथरा। क्या बात। चुभा शूल थी मंथरा, दुख अवध को मिला मूल थी मंथरा। माना अपराध के कई से ही हुआ, माना अपराध के कई से ही हुआ, सोच पर जो पड़ी धूल थी मंथरा। बहुत बढ़िया। सोच पर जो पड़ी धूल थी मंथरा। बहुत ही बढ़िया, बहुत सुंदर। वाह वाह वाह, बहुत बढ़िया। आपने बहुत अच्छा मौका दिया, क्योंकि पात्र बहुत है, मुक्तक बहुत है, लेकिन कुछ मैं आपके सामने पढ़ पाई, मुझे बहुत खुशी है। बहुत धन्यवाद। बढ़िया, ये मौका प्रदान किया है हमारे भगवान राम ने। रामनवमी के उपलक्ष्य में कार्यक्रम, और आपने पूरा रामायण कर दिया है। रामायण की बहुत सी बातें आपने यहाँ प्रस्तुत की। बहुत बहुत आभार आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये सुंदर काव्य पाठ था डॉक्टर पूनम माटिया जी का, दिल्ली से। आगे बढ़ते हैं, और ये बता दो हमारे बीच जो लोग जुड़े हुए हैं, डॉक्टर नमिता राकेश जुड़ी हुई है, वरिष्ठ साहित्यकार। त्रिलोकचंद सेन जी हमारे मित्र रेवाड़ी से, पुष्कर सिन्हा जी हैं, सरोजनी कौशिक जी, मधु मेहता जी, निशा भार्गव जी, मधु श्रीवास्तव जी भी हैं, चांदनी केशवानी जी। अभी इतने लोग के नाम सामने आ रहे हैं।
बहुत बहुत आभार सबका। और मैं वैसा से निवेदन करता हूँ आदरणीय अध्यक्ष महोदय से कि 3 6 7 18 1 से लेके 18 तक कोई नंबर बोल दीजिए। 18 में तो जुड़े हुए हैं। वो जी 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 वो दूध का जला छाछ फूक फूक कर पीता है। ममता जी से पूछिए आप। ममता जी बताएंगी नंबर। लेकिन रामनवमी का दिन है तो 9 नंबर से अच्छा वाह क्या वाह वाह, सही कहा तो 11 भी 9 है, 9 भी 9। ये अपूर्व माधव झा जी हैं। अपूर्व माधव झा जी हैं, बड़े युवा कवि हैं, 20 रस के रचनाएं प्रस्तुत करते हैं। तो उनको ये मैं लिंक भेज रहा हूँ, अगर वो सुन रहे हो तो कृपया लिंक से जुड़ जाएं और 3 मिनट का समय लेते हुए अपनी रचना का वो पाठ करेंगे। हाँ, उनका अगर बहुत ये स्वागत है। नहीं जुड़ पाते हैं तो 11 नंबर हमारी तरफ से रख अच्छा। लीजिए। उनका वाह, इसके वाह, तौर पे। वाह, वाह, वाह। स्पेशल अगर नहीं जुड़ नंबर पाते हैं तो 11। अगला नाम उसके बाद पुकारा जाएगा। तब तक जी, के लिए जी, आगे जी। बढ़ते हैं। और मैं बोल रहा हूँ, बाकी लोग खामोश हैं, तो खामोशी को तोड़ने के लिए खामोशी को बुलाते हैं। अभी स्वागत है बहुत ही आदरणीय खामोशी बहुत ही का। सुंदर आपने सरस्वती वंदना प्रस्तुत की थी। आपसे निवेदन है अपनी रचना भी प्रस्तुत करें, हम सबको आनंद का एहसास होगा। बहुत बहुत स्वागत आपका। बहुत बहुत स्वागत है खामोश भाई साहब। और पुनः- रणेश जी पुनः नमन। जी खामोश जी अभी कविता पाठ शुरू कर। अभी आपने नमिता राकेश का नाम लिया जी जी तो एक तो उनको बधाई दे दीजिए 2.5 लाख के पुरस्कार की, और पार्टी का वादा ले लीजिए। 2 काम कर अरे वाह, दीजिए। क्या बात है हाँ भाई। जी। डॉक्टर नमिता राकेश जी, बहुत बहुत वाह, धन्यवाद आपका हाँ, कि आप शामिल आज हुई, और आपको बहुत बहुत बधाइयां हम सबकी तरफ से, पूरे भारत की तरफ से बधाइयां। और पार्टी सिर्फ हम लोगों की, सबकी पूरे भारत की मत करिएगा आप। जितने पटल पे जुड़े हुए हैं सबकी पार्टी कर दीजिए। शानदार। हम आ जाएंगे वहां या आप आ जाइएगा। फरीदाबाद आ जाएंगे हम पार्टी लेने। जी जी खामोश जी का स्वागत। खामोश जी आइए, स्वागत स्वागत। खामोश जी। नमस्कार। पूनम माटिया जी एक संस्था जो चला रही हैं अंतस नाम से। जी जी जी। तो एक शेर देखिए आजाद साहब जी। कि मन के अंतस को छुआ करते थे, मन के अंतस को छुआ करते थे, और बोल ऐसे भी हुआ करते थे। मन के अंतस को छुआ करते थे, बोल ऐसे भी हुआ करते थे, और सारी दुनिया में कोई रोग ना हो, मेरे पुरखे ये दुआ करते थे। क्या वाह, बात वाह। है, क्या बात है। सारी दुनिया में कोई रोग ना हो, मेरे पुरखे ये दुआ करते थे। क्या बात है। और एक गजल कहने का प्रयास है, लेकिन पूरी तरह वो गजल नहीं बन पाई है, मैं उसे नज़मी कह रहा हूँ। और क्योंकि टॉपिक था तो मैंने जो है स्वागत। तो हमारे धर्म है अपने उन सभी के पैगंबरों का नाम लेके कहनी चाहिए बात को। जी स्वागत। कि श्री राम कृष्ण गौतम महावीर के सरीखा। क्या बात। श्री राम कृष्ण गौतम महावीर के सरीखा, और नानक नबी मसीहा जैसा कोई न दिखा। नानक नबी मसीहा अब तो कोई न दिखा, और कुछ नफरती बने हैं इस दौर के मसीहा। क्या बात है, वाह वाह। कुछ नफरती बने हैं इस दौर के मसीहा, भाषा जहर भरी है बोल उनका तीखा। भाषा जी शुक्रिया। भाषा जहर भरी है बोल उनका तीखा। और हमें जो सिखाया गया है, सभी धर्मों की बात है वैसे तो, कि बोली मिठास वाली, बोली मिठास वाली, व्यवहार प्रेममय हो। बोली मिठास वाली,
व्यवहार प्रेम में हो हर धर्म ने बताया, हमने तो यही सीखा। बहुत बढ़िया। वाह 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 वाह। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया, बहुत बताया सही कह रहे हमने तो यही सीखा। और इसमें कुछ इस तरह की बात देखिए कि माना विदेश जाकर पढ़ लिख गए हैं काफी, हाँ, माना विदेश जाकर पढ़ लिख गए हैं काफी, आचार संस्कृति का एक भी न पाठ सीखा। क्या बात। आचार वाह 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 संस्कृति वाह। का एक भी न पाठ सीखा। और जो बात थी महात्मा गांधी जी वाली कि हम मर्म जानते हैं इस पात काटने का, इस पात काटने का हम मर्म जानते हैं। और मुस्का इस पात काटने का हम मर्म जानते हैं। और मुस्का के टाल देंगे कितना हो बोल तीखा, मुस्का टाल देंगे कितना हो बोल तीखा। लेकिन हमारा पड़ोसी देश जो है पाकिस्तान, अब तो खैर वहां काफी उलट पुलट हो रहा है उस, लेकिन वो जो करते रहते हैं उस बारे में जरा उनको भी एक चेतावनी है कि एक और मात खाने को क्यों है तू तारू, एक और मात खाने को क्यों है तू तारू, इतिहास से भी तूने कोई सबक न सीखा। इतिहास से भी तूने कोई सबक न सीखा। और आखिर में कि मिसरे उधार लेना तुकबंदियां बनाना। वाह वाह वाह, क्या बात। मिसरे उधार लेना तुकबंदियां बनाना, ऐसी गजल सुनाना खामोश है न सीखा। वाह वाह, क्या वाह। क्या बात है, क्या बात है। न सीखा। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत आभार। बहुत सुंदर काव्य पाठ खामोश भाई साहब, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, बहुत इस बीच हमारे अपूर्व माधव झा जुड़ गए हैं, बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत स्वागत है अपूर्व जी का। अपना वॉल्यूम खोल लीजिएगा। और नरेंद्र शर्मा खामोश जी भाई साहब ने बहुत ही बढ़िया गजल प्रस्तुत की, सारे धर्मों को समाहित किया है। तो जो कवि साहित्यकार जन्म कहीं भी ले, तन किसका भी हो, कैसा भी मिले, लेकिन मन उसका साहित्यकार ही होता है हमेशा। तो मन से साहित्यकार हैं जो जुड़े हुए हैं सब, और जो हमारे दर्शक मित्र जुड़े हुए हैं। तो अभी बड़ी बढ़िया गजल आपने सुनाई कि हाँ चीर हरण होता है द्रौपदी का अब भी, हाँ चीर हरण होता है द्रौपदी का अब भी, आंखों में पट्टियां हैं, आंखों में पट्टियां हैं, उनको नहीं ये दिखा, आंखों में पट्टियां। अच्छा, खामोश जी के बाद हमारे मेहमान कलाकार अपूर्व माधव झा जी राजस्थान से जुड़ गए हैं। बहुत बहुत स्वागत है। और जोश से भरपूर कवि हैं, आपका स्वागत है। कृपया आए और समय का ध्यान रखते हुए 180 सेकंड आपको मिलते हैं, 180 सेकंड। माँ शारदे के चरणों में प्रणाम करता हूँ। मैं वीर रस लिखता हूँ। एक पुस्तक की शुरुआत करता हूँ।
कि पतन के कुर्बानी दी, रोटी घास की खाई है। पतन के खाते कुर्बानी दी, रोटी घास की खाई है। अरे रहे सीमाओं पर दुश्मन को धूल चटाई है। और बात हो तुम चंद सियासी नेताओं की, बात करते हो तुम चंद सियासी नेताओं की, चीज कटे हैं वीरों के, तब आजादी आई। तब आजादी आई, बहुत बढ़िया। तब आजादी आई है। चार पंक्तियां देश के सैनिकों के लिए कि साहस शौर्य शक्ति का पैगाम लिख गए। साहस शौर्य शक्ति का पैगाम लिख गए, तिरंगे तेरी आन का सम्मान लिख गए। और सांस टूटने से पहले आन की कसम, सांस टूटने से पहले आन की कसम, ज्ञान से ये प्यारा हिंदुस्तान लिख गए। वाह वाह, हिंदुस्तान लिख गए, बहुत बढ़िया भैया। सीधे सीधे कि जब चाणक्य ने सिक्का यहाँ खोली है, बेदरे तब प्राण आहुति को डोली है। जब चाणक्य ने सिक्का यहाँ खोली है, बेदरे तब प्राण आहुति को डोली है। तोड़ सब तख्त बंद लहर जो होती प्रचंड, काल के कपाल भाल छोड़ की रोली है। हाथ में तिरंगा लिए मन जल गंगा लिए, हाथ में तिरंगा लिए मन जल गंगा लिए। मस्तानी मस्त वाली चली खूब तोली है, मस्तानी मस्त वाली चली खूब तोली है। शत्रु दल कांप गया, रौद्र को भाप गया, गोली जब रण वाली इंकलाब बोली है। गया रौद्र को भाप गया, गोली जब रण वाली इंकलाब बोली है। और एक उसके बाद अपना स्थान जी कि जन्मभूमि के लिए लुटा दिए जिन्होंने प्राण, आप ही बताओ वो निशानी भूल जाऊं क्या। जन्मभूमि के लिए लुटा दिए जिन्होंने प्राण, आप ही बताओ वो निशानी भूल जाऊं क्या। हारी रानी वाला बलिदान और राष्ट्र प्रेम, हल्दी घाटी वाली वो कहानी भूल जाऊं क्या। बैरागी का सौदा भूल जाऊं, एक युक्त बंदा बैरागी का सौदा, और राणा जी का वो स्वाभिमान भूल जाऊं क्या। बहुत बढ़िया। आज का अतीत भूलता नहीं, दौड़ती रगों में वो रवानी भूल जाऊंगा। क्या बात है, क्या बात है। भाई बहुत बढ़िया। अपूर्व माधव झा, बहुत सुंदर अपूर्व बेटा, बहुत सुंदर। वाह। और आपकी रचनाएं भी अपूर्व, बिल्कुल जैसा मैंने बताया था। कितना नवयुवा कवि, जोश से भरपूर, वीर की कविताएं, देश प्रेम से भरी हुई, बहुत ही आनंद आया। और ये हमारे आज के मेहमान कलाकार ने हमारी ये सार्थक कर दी शाम। बहुत बहुत आपका अभिनंदन है, स्वागत है। जब तक आपका समय हो आप जुड़े रहिए, और जब चाहे आप जा सकते हैं। तो इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए तो अब मैं आता हूँ अपने पड़ोसी इंदू जी की तरफ। और इस बीच हमारे साथ और मित्र जुड़े हुए हैं। डॉक्टर ज्योति रावत भोपाल से, चंद्रलता यादव जी बहुत ही बड़ी साहित्यकार हैं गुड़गांव से, राजदाता राज जी बेंगलोर से, विमलेन सागर जी बड़े अच्छे शायर गुड़गांव से। आप सबका स्वागत है, अभिनंदन है। और अभिनंदन है इंदू जी का इन लाइनों के साथ कि कोरे कागज सा दिल तुम्हारा है, शुरू कहां से करूं हाशिया नहीं मिलता। कि कोरे कागज सा दिल तुम्हारा है, शुरू कहां से करूं हाशिया नहीं मिलता। गजल लिखूं तो मैं कैसे अजीब मुश्किल है, गजल लिखूं तो मैं कैसे अजीब मुश्किल है। कभी रदीफ कभी काफिया नहीं मिलता। वाह वाह वाह, क्या बात। गजल और रदीफ और काफिया की तलाश में आगे बढ़ते हैं इंदू जी के पास। स्वागत है आपका। मैं वाणी को प्रणाम करती हूँ। आज के अध्यक्ष महोदय आदरणीय वाजपेयी भाई साहब, आदरणीय ममता भाभी को प्रणाम करती हूँ, अन्नदा दीदी को प्रणाम करती हूँ, और पूनम जी और वसुधा जी को भी प्रणाम करती हूँ, खामोश भाई साहब सभी को प्रणाम करते हैं, और राज साहब को भी। आज मतलब भगवान जी का जन्मदिन है, तो एक मुक्तक उस पे पढ़ती हूँ भगवान राम श्री रामचंद्र जी के लिए। आज हंसने मुस्कुराने आ गए, आज हंसने मुस्कुराने आ गए, गीत गजलों के बहाने आ गए,
गीत गजलों के बहाने आ गए। जन्मदिन की शुभ घड़ी है आपकी, जन्मदिन की शुभ घड़ी है आपकी, आज फिर महफिल सजाने आ गए। बहुत अच्छे, बहुत वाह, अच्छे, वाह, वाह वाह। वाह। बहुत बहुत धन्यवाद। और अब मैं एक गीत पढ़ती हूँ। उससे पहले आज माँ का भी दिन है, इसलिए एक छंद माँ के गीत का पढ़ के फिर श्री रामचंद्र जी के जन्मदिन का पढ़ूंगी। दुनिया भर में तेरा गुणगान करूंगी माँ, दुनिया भर में तेरा गुणगान करूंगी माँ, तू पास मेरे आजा तेरा ध्यान धरूंगी माँ, तू पास मेरे आजा तेरा ध्यान धरूंगी माँ। बस एक छंद पढ़ती हूँ। नवरात्रे आए हैं अब तू भी आ जाना, नवरात्रे आए हैं अब तू भी आ जाना, मेरे मन के मंदिर में आकर के बस जाना, मेरे मन के मंदिर में आकर के बस जाना, तुझको मैं सजाऊंगी तेरे साथ सजूंगी माँ, तुझको मैं सजाऊंगी तेरे साथ सजूंगी माँ, दुनिया भर में तेरा गुणगान करूंगी माँ, तू पास मेरे आजा तेरा ध्यान धरूंगी माँ। बहुत शुक्रिया। बहुत सुंदर। बहुत बढ़िया। अब भगवान श्री रामचंद्र जी के लिए भजन पढ़ती हूँ। सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हम सब ने मन के मंदिर में दीप जलाए हैं, हम सब ने मन के मंदिर में दीप जलाए हैं, आज अयोध्या नाथ अयोध्या वापस आए हैं, आज अयोध्या नाथ अयोध्या वापस आए हैं। पहला छंद देखिएगा। कितनी हर्षित नदियां सूरज चांद सितारे हैं, कितने हर्षित नदियां सूरज चांद सितारे हैं, फूलों ने खुद परम पूज्य के पांव पखारे हैं, फूलों ने खुद परम पूज्य के पांव पखारे हैं, कलियों ने भी मधुरिम मधुरिम गीत सुनाए हैं, आज अयोध्या नाथ अयोध्या वापस आए हैं। दूसरा छंद देखिएगा। कौशल्या के दशरथ के वो राज दुलारे हैं, कौशल्या के दशरथ के वो राज दुलारे हैं, भक्त जनों के सारे बिगड़े का संवारे हैं, भक्त जनों के सारे बिगड़े काज संवारे हैं, राम लला के वचन सभी के मन को भाए हैं, आज अयोध्या नाथ अयोध्या वापस आए हैं। और अंतिम छंद। विषम परिस्थितियों में तो बस यही सहारे हैं, विषम परिस्थितियों में तो बस यही सहारे हैं, और डूबती नैया के वो खेवनहारे हैं, और डूबती नैया के वो खेवनहारे हैं, ऋषि मुनि भी तो हर पल उनकी महिमा गाए हैं, आज अयोध्या नाथ अयोध्या वापस आए हैं, हम सब ने मन के मंदिर में दीप जलाए हैं, हम सब ने मन के मंदिर में दीप जलाए हैं, आज अयोध्या नाथ अयोध्या वापस आए हैं, आज अयोध्या नाथ अयोध्या वापस आए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। इंदु जी बहुत बढ़िया। बहुत धन्यवाद सभी का।
बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। बढ़िया। रामचंद्र जी को स्वागत करते हुए इस गीत, सुंदर गीत के साथ आगे बढ़ते हैं और एक दो कमेंट भी पढ़ देता हूँ। पुष्पा कन्या जी लिख रही हैं कि जो मेहमान आए थे बहुत सुंदर थे मेहमान, भाई वाह। और डॉक्टर ज्योति रावत कह रही हैं आपसे, पूनम जी से कह रही हैं, पूनम आटिया जी यू लुकिंग ब्यूटीफुल। तो आपका संदेश वहां का काम कर दिया मैंने। आज धन्यवाद उनको दे दीजिएगा, मुझे मत दीजिएगा। तो हमारे मित्र लगातार कमेंट कर रहे हैं, बहुत बढ़िया बढ़िया, बहुत बढ़िया बढ़िया कमेंट आ रहे हैं, सबकी तारीफों के पुल बांध दिए हैं। और एक पुल बांधा था रामचंद्र जी के सेवकों ने, रामचंद्र जी के उसने प्रताप से। और आज देखिए एक खास बात देखिए आदरणीय अध्यक्ष महोदय, ममता जी, सब लोग के लिए, कि जब हम लोग लैपटॉप का प्रयोग करते हैं मीटिंग के लिए, ऑनलाइन इस तरह की गोष्ठियों के लिए, तो कुछ नीचा पड़ता है तो ऊंचा करने के लिए कुछ सामान लेते रखने के लिए डिब्बे पे कुछ ढूंढ लेते हैं। आज कुछ नहीं मिला। आज चूंकि राम जी का दिन था तो मुझे मिले ही, देखिए ये वानर जी। अरे वाह। तो वानर के ऊपर ये लैपटॉप रखा हुआ है, ये भी संयोग हो गया, कोई पहले सोचा नहीं था कि रामनवमी में ऐसा करेंगे। तो हनुमान जी आ गए ना, हनुमान जी आ गए। कार्यक्रम सहयोग मिला है वानर जी का राम जी के कार्यक्रम में, ये भी कमाल हो गया। तो इसी तरह कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। हमारे बीच अमेरिका की ठंडी वादियों से अनंदा पाटनी जी मौजूद है। और कविता की देखिए, कविता का कितना प्रताप है कि ठंड के माहौल में भी लग रहा है कि जैसे गर्मियों में बैठी हुई है अनंदा जी, शानदार पीली साड़ी में सजी हुई। अब वो तो क्या करूं, हम आप लोगों के बीच आना है तो कुछ तो करना पड़ेगा ना मुझे। तो बहुत स्वागत है, बहुत स्वागत, बहुत बहुत स्वागत है तो आपका। आपके स्वागत में दो पंक्तियां कि लाख कोशिश की जमाने ने मगर हो सके कब पस्त उसके हौसले, कि लाख कोशिश की जमाने ने मगर हो सके कब पस्त उसके हौसले, और एक मुसलसल जंग है ये जिंदगी, कि एक मुसलसल जंग है ये जिंदगी, ये बयां करते बया के हौसले। एक मुसलसल जंग है ये जिंदगी, ये बयां करते बया के हौसले। तो इसी मुसलसल जंग से लड़ते हुए, जिंदगी के जद्दोजहद से जूझते हुए हमारे कवि मित्र आगे बढ़ रहे हैं। ऐसे ही हमारी अनंदा पाटनी जी आ रही हैं यूएस से, हमें अपनी रचना सुनाएंगी। स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। तो सबसे पहले तो मैं भगवान राम के ही चरणों का वंदन करती हूँ और आभारी हूँ राजेंद्र जी आपकी और इंदु जी की कि आपने मुझे ये एक अवसर दिया। मैं तो कल्पना नहीं की थी मैंने कि अमेरिका में रह के इसी प्रकार मुझे माँ की उसमें भी आना पड़ा और बहुत अच्छा लगा। मैंने कभी हमेशा दर्शन करने गई, मंदिर गई, सब हुआ, लेकिन सर्जन कुछ नहीं किया था। तो मुझे बहुत खुशी है कि एक मैंने माँ के लिए एक कविता का सर्जन किया और आपसे बात हुई तो उसके बाद मुझे लगा कि ये तो मुझे एक और भगवान ने इतना सुंदर अवसर दिया है, राजेंद्र जी आपने दिया है, तो मैंने सोचा कि मैं करूं। तो बहुत खुशी है। और आदरणीय लक्ष्मी शंकर वाजपेयी जी हमारे अध्यक्ष, उनको मैं आज तो प्रणाम करूंगी क्योंकि मैं उनको गुरु भी मानती हूँ और बहुत कुछ सीखा है उनसे। और इसी प्रकार हमारी ममता किरण जी बहुत आत्मीय हैं, बहुत प्यारी हैं और उनसे भी, उनकी गजलों से तो मन इतना गदगद हो जाता है, बहुत अच्छा लगता है। तो बहुत खुशी हुई और आप सबने भी इतना सुंदर, बहुत बहुत आभार आपका जी। और इतना सुंदर सबने काव्य पाठ किया है। तो मैंने तो आज अपना पूरा सर्जन राम पर ही आधारित रखा है और मैंने कुछ एक नया एक उसका दृष्टिकोण दिया है, तो मैं आपके सामने प्रस्तुत करूंगी। पर उसके पहले मैं भजन की एक 4 पंक्तियां हैं, मेरा रचा हुआ भजन नहीं है, लेकिन उस भजन की मैं 4 पंक्तियां सुनाना चाहती हूँ। तो एज यूजुअल मैं भगवान से अपने, आज भगवान ही कृपा करेंगे मेरे गले पे भी, ताकि मैं वो गा सकूं, क्योंकि मैं गायिका नहीं हूँ। ये राजेंद्र जी आपको बहुत धन्यवाद कि गायिका नहीं होते हुए भी आपने मुझे गायिका बना दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। तो भजन इस प्रकार है, 4 लाइनें हैं। गुरु कृपांजन पायो मेरे भाई, राम बिना कछु जानत नाही। गुरु कृपांजन पायो मेरे भाई, राम बिना कछु जानत नाही। गुरु कृपांजन अंतर राम
बाहिर राम, अंतर राम बाहिर राम, जहाँ देखूं तहाँ राम ही राम। गुरु कृपांजन बहुत सुंदर। पायो मेरे भाई, राम बिना कछु जानत बहुत बढ़िया। नाही। गुरु कृपांजन। तो बस में ये बहुत लंबा भजन है, इसमें सब रूपों का उनका वो कहा है। तो ये तो हम बहुत जानते सुंदर हैं गायन कि किया आपने भगवान वैसे। तो बहुत बढ़िया। बहुत सुंदर गाया, बहुत धन्यवाद। बहुत और सुंदर। हम सभी जानते हैं कि राम तो हर जगह है। और तो चलिए मैं अपनी कविता आपके सामने रखती हूँ। थोड़ा एक मेरा अलग नजरिया है। तो इसका शीर्षक भी है मर्यादा पुरुषोत्तम राम। तो नमन है वाल्मीकि और तुलसीदास, नमन है वाल्मीकि और तुलसीदास, रचा जिन्होंने रामचरित का पूर्ण इतिहास। वाल्मीकि ने रामायण में, रामचरितमानस में तुलसी ने, दोनों ने राम नाम की महिमा गाई, जनमानस में आस्था की अलग जगाई। माना राम को आदर्श पुरुष, माना राम को आदर्श पुरुष, उत्तम गुणों की खान, मर्यादा की प्रतिमूर्ति, इसीलिए कहा पुरुषोत्तम राम। हमने भी उन्हें आराध्य बनाकर देवालय में स्थापित कर दिया। अक्षत पुष्प नैवेद्य चढ़ाकर प्रतिदिन विधि विधान से करते हैं नित्य पूजन। कृपा दृष्टि पड़ जाए प्रभु की, ये आस लिए याचना करते हैं। मनोकामना हो पूर्ण, इस आशय से रुपया पैसा सोना चांदी अर्पण करते हैं। जाने क्यों ये भ्रांति लिए, जाने ये क्यों भ्रांति लिए, भक्त मन में बैठे हैं लेकर, ये भ्रांति लिए भक्त मन बैठे हैं लेकर, प्रसन्न होंगे भगवान अमूल्य उपहारों की भेंट पाकर। तो ये आपने देखा भी यही है, आम यही होता है। तो कैसा मूर्ख है मानव, कैसा मूर्ख है मानव, समझ ये पाया नहीं, कैसा मूर्ख है ये मानव, समझ ये पाया नहीं, भगवान राम आराध्य देव हैं, सौदागर नहीं। किसी प्रलोभन आडंबर की दरकार नहीं, वे अंतर्यामी हैं, सबके मन को खूब समझते हैं, बिन मांगे सब पर अपनी कृपा सदा बरसाते हैं। पर अपने, देखिए मैंने कहा ना कि थोड़ा मैंने अलग तरह का ये दृष्टिकोण रखी हूँ, पर अपने स्वार्थ के वशीभूत हो हम मानव, अपने स्वार्थ के वशीभूत हो हम मानव, विभिन्न जात पात धर्मों में वैमनस्य बढ़ाकर करवाते हैं सांप्रदायिक दंगे राम के नाम पर, और गर्व से कहलाते हैं राम के अनन्य भक्त बनकर। तो विडंबना यही है कि रोज पाठ करके भी हमने इन ग्रंथों का सार नहीं जाना, निहित इनमें है गूढ़ अर्थ नहीं पहचाना, राम के असली स्वरूप का मर्म नहीं जाना, पढ़ते रहे मनोयोग से बस रोचन घटनाक्रम, रोमांचित होते देखकर उनके पराक्रम, रोमांचित होते रहे देखकर उनके पराक्रम। पर न जाने क्यों कुछ नहीं सीख पाए हम, उनके चरित्र की विशेषताओं का समावेश कर उनके आदर्शों को अपने जीवन की आधारशिला बनाकर। हे मानव, क्या इतना कठिन है समझना कि राम केवल भगवान नहीं है जीवन दर्शन? बात ये सिद्ध करता है उनका आचरण, आज्ञाकारी पुत्र का है सामने उदाहरण, त्याग कर राजसी वैभव और राजसी शान, शिरोधार्य कर आज्ञा वन को किया प्रस्थान। तो 14 वर्ष जंगलों में व्यतीत किया जो जीवन, समझाया हमें संघर्षों से भरा है मानव जीवन, करो सामना उनसे डटकर, नेकी की राह चलो, बदी करे जो कोई उसका संहार करो, निर्बलों का बन आलम्बन अवलंबन उनका उद्धार करो, कष्ट दूर कर उन्हें साहस का संचार करो, कष्ट दूर कर उनमें साहस का संचार करो। तो शबरी के झूठे बेरों को कितने चाव से खाया, शबरी के झूठे बेरों को कितने चाव से खाया, ईश्वर हूं मैं ये विचार एक पल को ना आया। हर इंसान से प्यार करो, राम जी ने यही सिखाया, हर इंसान से प्यार करो, राम जी ने यही सिखाया, निस्वार्थ भाव से न्याय का पक्ष लो, धोबी प्रसंग के माध्यम से समझाया। सात्विक गुणों, देखिए मैं रिपीट नहीं करूंगी क्योंकि समय कम है। सात्विक गुणों से युक्त महाप्रभु राम, सात्विक गुणों से युक्त महाप्रभु राम, उत्तम जीवन शैली पर चलकर अविराम, जग में पूजे गए कहलाए पुरुषोत्तम राम। भाग्यवान हैं हम भारतवासी, भाग्यवान हैं हम भारतवासी, नतमस्तक हो करें उन्हें प्रणाम,
चलकर उनके आदर्शों पर जीवन में हम करें सुधार, श्रेष्ठ चरित्र का निर्माण करें लेकर उनके गुणों का आधार। प्रभु राम प्रसन्न तभी होंगे, प्रभु राम प्रसन्न तभी होंगे, भक्ति करेंगे हमारी स्वीकार। प्रभु राम प्रसन्न तभी होंगे, भक्ति करेंगे हमारी स्वीकार। सच्चे मन से जब हम उनका आह्वान करेंगे, सच्चे मन से जब हम उनका आह्वान करेंगे, आएंगे वे तब स्वयं दौड़, कष्टों से हमें निजात दिलाएंगे। तो इसलिए मैं कहती हूँ कि प्रेम मुदित मन से कहो राम राम राम, श्री राम राम राम, श्री राम राम राम। बस मैं विराम देती हूँ अपनी वाणी को। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बढ़िया आपका। बहुत सुंदर दीदी, बहुत सुंदर, वाह धन्यवाद। तो हमारे गुरुजी कहाँ हैं? बहुत अच्छा, सामने मौजूद है। बहुत बढ़िया, आशीर्वाद देने आ रहे हैं। बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। पाटली दीदी आपको याद कर रही हैं। गुरुजी निगम जी, मेरे नाम का आशीर्वाद भी रह गया। अभी सब देंगे, कोई बीच में जाएगा नहीं। आशीर्वाद लेके प्रसाद लेके जाएंगे अपने अपना सब लोग घर। भाई पूजा के बाद प्रसाद लेके जाएंगे। तो बहुत ही बढ़िया आपने काव्य पाठ किया है, बहुत ही सुंदर आपने जो सारा वर्णन जो किया है। वास्तव में राम जी का यही उद्देश्य है, उनका यही दर्शन है, सब प्रेम से रहे, यही एकमात्र उद्देश्य है। हमारी भी सीमा कौशिक जी जुड़ी हैं, गीता भाटिया जी जुड़ी हैं, उनका भी स्वागत है, अभिनंदन है। तो मैं आपको बुला लेती हूँ। बुलाइए। नाम तुम्हारा लिख जाता है, कुछ भी लिखते हैं। नाम तुम्हारा लिख जाता है, कुछ भी लिखते हैं। जब जब तुमको देखूं मुझको कान्हा दिखते हैं। जब जब तुमको देखूं मुझको कान्हा दिखते हैं। क्या बात है, वाह वाह। इन दो लाइनों से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आइए और अपनी रचना पढ़िए। स्वागत है आदरणीय। हम मंच की ओर अग्रसर हो रहे हैं और उसके पहले एक छोटा सा गीत भगवान राम को समर्पित। और जो हमारे मित्र जुड़े हुए हैं थोड़ी देर और जुड़े रहेंगे। हमारा बिल्कुल उद्देश्य है कि पूरे 1.5 घंटे में कार्यक्रम को हम संपन्न कर लेंगे। तो उसके जन्म दिवस का शुभ दिन शुभ पल आया है, कि उसके जन्म दिवस का शुभ दिन शुभ पल आया है, जिसने जग को मर्यादा का पाठ पढ़ाया है। बढ़िया है, बढ़िया है। जग को मर्यादा का पाठ पढ़ाया है। बहुत अच्छा, बहुत सुंदर। तो इस गीत में खाली 3 छंद हैं, 3 रूप हैं, बाल रूप, प्रेम रूप और वीर रूप। कि ठुमक ठुमक कर चलता है वो, बिना बात ही हंसता है वो। ठुमक ठुमक कर चलता है वो, बिना बात ही हंसता है वो। उसकी सूरत इतनी मोहक, मन मंदिर में बसता है वो। उसकी सूरत इतनी मोहक, मन मंदिर में बसता है वो। बाल रूप उसका हम सबके मन को भाया है, जिसने जग को मर्यादा का पाठ पढ़ाया है। वाह वाह वाह। जग को। और प्रेम रूप देखिएगा कि पत्थर को इंसान बनाया, शबरी के पैरों को खाया। कि पत्थर को इंसान बनाया, शबरी के बेरों को खाया, और विभीषण को वर देकर लंका का सम्राट बनाया। और विभीषण को वर देकर लंका का सम्राट बनाया। और प्रेम रूप ने उसके हम पर रस बरसाया है, जिसने जग को मर्यादा का पाठ पढ़ाया है। अंतिम छंद श्री राम का वीर रूप। कि संतों का उद्धार किया है, एक नहीं 100 बार किया है। कि संतों का उद्धार किया है, एक नहीं 100 बार किया है। और दुष्ट दशानन का वध करके भक्तों पर उपकार किया है।
दुष्ट दशानन का वध करके भक्तों पर उपकार किया है। उसके वीर रूप ने हम सबको हर्षाया है। जिसने जग को मर्यादा का पाठ पढ़ाया है। उसके जन्म दिवस का शुभ दिन शुभ पल आया है। जिसने जग को मर्यादा का पाठ पढ़ाया है। बहुत सुंदर। चलिए, वाह वाह वाह, बहुत 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 अच्छे, बहुत अच्छे। बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारा कार्यक्रम, हम 8 लोग थे, तो ऐसा लग रहा था कि शायद 2 घंटे से ऊपर 2.5 घंटे तक जाएगा, लेकिन सबकी अपनी अपनी मजबूरियां, सबको जाना भी है। अगला कार्यक्रम भी किसी किसी का यहाँ पर है इसके बाद, तो बहुत ही समय से चल रहा है। और अब हम चलते हैं मंच की ओर। हमारे मुख्य अतिथि आदरणीय ममता किरण जी मौजूद हैं, तो 2 लाइनें उनके लिए कि कहीं बिजली, कहीं पानी, कहीं व्यापार की बातें। कहीं बिजली, कहीं पानी, कहीं व्यापार की बातें। कहीं पर नौकरी, व्यापार, कारोबार की बातें। कहीं बिजली, कहीं पानी, कहीं सरकार की बातें। कहीं पर नौकरी, व्यापार, कारोबार की बातें। जमाना इस कदर मशगूल है बेजा फसानों में। जमाना इस कदर मशगूल है बेजा फसानों में। कहीं पर खो गई है अब मोहब्बत प्यार की बातें। कहीं पर खो गई है अब मोहब्बत प्यार की बातें। इन्हीं बातों को जिंदा रख रही हैं हमारी आदरणीय ममता किरण जी। आपका स्वागत है, अभिनंदन है, कृपया आए। स्वागत है ममता जी। जी बहुत बहुत धन्यवाद राजेंद्र निगम जी और इंदु निगम जी, परंपरा परिवार का धन्यवाद आज इस पटल पर इस तरह का कार्यक्रम आयोजित करने के लिए। और आप पटल पर जितने लोग जुड़े हुए हैं उन सब का अभिनंदन करती हूँ। और सीधे सीधे अपनी बात पर आती हूँ और रामनवमी की बहुत बहुत सभी को बधाई देती हूँ, शुभकामनाएं देती हूँ। और बस शुक्रिया अदा करती हूँ ईश्वर का कि यहीं से बस बात शुरू करती हूँ। एक गजल के 2-3 शेर रखती हूँ। न किया खुदा का हो शुक्रिया, मुझे याद ऐसी घड़ी नहीं। न किया खुदा का हो शुक्रिया, मुझे याद ऐसी घड़ी नहीं। जो मुफीद था मुझे मिल गया, रही और कोई कमी नहीं। बहुत बढ़िया, क्या कहने, बहुत बढ़िया। वाह वाह वाह, बहुत शुक्रिया कि जो मुफीद था मुझे मिल गया, रही और कोई कमी नहीं। और शेर पढ़ती हूँ, सुनिएगा कि मेरी आरज़ू थी कि छू सकूं वो जमी जो पुरखों की थी मेरे। मेरी आरज़ू थी कि छू सकूं वो जमी जो पुरखों की थी मेरे। मुझे बस यही तो मलाल है, वो तमन्ना पूरी हुई नहीं। बहुत सुंदर, क्या बात। तो मलाल है, वो तमन्ना पूरी हुई नहीं। और शेर पढ़ती हूँ। आजकल का जो दौर है और जो हम अपने आसपास देखते हैं, यहाँ से ये शेर पढ़ती हूँ, सुनिएगा कि ये है फलसफा नई नस्ल का, कि है सर पे बोझ ये माँ पिता। ये है फलसफा नई नस्ल का, कि है सर पे बोझ ये माँ पिता। बड़े मस्तियों में खलल कोई, यही बात उनको जची नहीं। बहुत बढ़िया। बहुत शुक्रिया कि बड़े मस्तियों में खलल कोई, यही बात उनको जची नहीं। और शेर पढ़ती हूँ, सुनिएगा कि वो खुशी का पल हो के गम कोई, उसे बांट लेंगे जरा जरा। वो खुशी का पल हो के गम कोई, उसे बांट लेंगे जरा जरा। यही सोच लेके
चले जो हम कड़ी धूप कुछ भी कड़ी नहीं, सोच लेके चले जो हम कड़ी धूप कुछ भी कड़ी नहीं। और अंतिम शेर पढ़ती हूँ इस गजल का, भगवान राम के नाम पढ़ती हूँ ये शेर कि वो कमाल उसके दरस का था या मेरी नजर का कसूर था, वो कमाल उसके दरस का था या मेरी नजर का कसूर था, उसे पहली बार ही देख कर ये नजर जो उससे हटी। उसे पहली बार ही देख कर ये नजर जो उससे हटी नहीं, न किया खुदा का हो शुक्रिया मुझे याद ऐसी घड़ी नहीं, न किया खुदा का हो शुक्रिया मुझे याद ऐसी घड़ी नहीं, जो मुफीद था मुझे मिल गया रही और कोई कमी नहीं। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, उतना ही सुंदर तरन्नुम, उतनी ही सुंदर गजल। और एक गजल की 3-4 शेर यूं पढ़ती हूँ, सुनिएगा। हम सबको अच्छे अच्छे काम करते रहने चाहिए, ये जो जीवन मिला है, भले ही उसका जो अंजाम है वो हम तक देर से पहुंचे या ना भी पहुंचे तो भी। यहाँ से ये बात, इस गजल का मतलब पढ़ती हूँ, सुनिएगा कि भले आए नहीं तुमको किसी अंजाम की खुशबू, कि भले आए नहीं तुमको किसी अंजाम की खुशबू, फिजा में खुद ही फैलेगी, कि फिजा में खुद ही फैलेगी तुम्हारे काम की खुशबू। जी बहुत शुक्रिया। कि फिजा में खुद ही फैलेगी तुम्हारे काम की खुशबू। और शेर सुनिएगा कि तुम ही माने नहीं और चल पड़े ऊंची दुकानों में, कि तुम ही माने नहीं और चल पड़े ऊंची दुकानों में, मुझे तो आ रही थी खूब ऊंचे दाम की खुशबू, कि मुझे तो आ रही थी खूब ऊंचे दाम की खुशबू। और तेरी सेवा से बढ़कर अब इबादत और क्या होगी, कि तेरी सेवा से बढ़कर आवाज नहीं आ रही, रुक गया है नेटवर्क, इंटरनेट। अब इबादत और क्या होगी तेरी गोदी में माँ। सुनिएगा, यहाँ लगता नहीं है जी मुझे उस ओर ही ले चल। जी क्या कह रहे हैं? ये शेर फिर से पढ़ दीजिए, पहले वाला वो कट गया, पिछले वाला। जी चलिए मैं दोबारा से पढ़ती हूँ, एक फोन भी आ रहा था तो शायद ये कुछ चला भी गया होगा। कि तेरी सेवा से बढ़कर अब इबादत और क्या होगी, कि तेरी सेवा से बढ़कर अब इबादत और क्या होगी, तेरी गोदी में माँ मिलती है चारों धाम की खुशबू, तेरी गोदी में चारों धाम की खुशबू। जी बहुत शुक्रिया। और यहाँ लगता नहीं है जी मुझे उस ओर ही ले चल, कि यहाँ लगता नहीं है जी मुझे उस ओर ही ले चल, जहां से आ रही है मेरे प्रभु श्री राम की खुशबू। यहाँ से आ रही है जी, कि जहां से आ रही है मेरे प्रभु श्री राम की खुशबू। और गली के मोड़ पे देखा था पहली बार जब तुमको, कि गली के मोड़ पर देखा था पहली बार जब तुमको, बसी है आज भी मन में मेरे उस शाम की खुशबू। बसी है आज भी मन में मेरे उस शाम की खुशबू, भले आए नहीं तुमको किसी अंजाम की खुशबू, फिजा में खुद ही फैलेगी तुम्हारे काम की खुशबू। बहुत खूब, शानदार। प्रभु श्री राम की खुशबू, बहुत उम्दा,
बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया, बहुत ही सुंदर गजल, बिल्कुल आनंद आ गया। दोनों ही आपकी गजल जानदार, और श्री राम की खुशबू तो बहुत ही बढ़िया है, आनंददायक है। तो बहुत ही सुंदर काव्यपाठ हमारी आदरणीय ममता किरण जी का, हमारी आज की मुख्य अतिथि। तो मैंने कोशिश की थी एक शेर बनाने की जल्दबाजी में, और उसके बाद आपका शेर भी उसी तरह का आ गया, इसलिए मैं इसको खारिज कर रहा हूँ, लेकिन फिर भी पढ़ देता हूँ कि अगर है प्रेम दिल में तो ये निश्चित जान लो प्यारे, अगर है प्रेम दिल में तो ये निश्चित जान लो प्यारे, तुम्हारे दिल से आएगी प्रभु श्री राम की खुशबू। और आप तो ये शेर खारिज किया जाता है आपके शेर के आगे। और इस शानदार गजल के बाद आगे बढ़ते हैं। हमारे अध्यक्ष महोदय परम आदरणीय शंकर वाजपेयी जी तैयार हैं दूसरी कुछ खुशबू लिए हुए, और उन खुशबुओं को हम लोग आनंद महसूस करेंगे। स्वागत है सर आपका जी। तो लाइनें रहेंगी आपकी, हम कहते हैं भारी हल्की दोनों है। किसी को रोज दिखते हैं सजन मनमीत के सपने, किसी को हार के सपने, किसी को जीत के सपने। कि किसी को रोज दिखते हैं सजन मनमीत के सपने, किसी को हार के सपने, किसी को जीत के सपने। और हमारा धर्म है रचना पुजारी अक्षरों के हम, हमारा धर्म है रचना पुजारी अक्षरों के हम, हमें दिन रात दिखते हैं गजल के गीत के सपने, हमें क्या बात है, स्वागत है आदरणीय। तो ये तो था एक शेर, और एक हल्का सा शेर और है जो अक्सर चल जाता है वाजपेयी जी के लिए। ये अभी मैंने जो सुनाया था कि उनकी जिनके जन्मदिन का शुभ क्षण शुभ पल आया है, जिसने जग को मर्यादा का पाठ पढ़ाया है, उसी बहर का एक शेर है वाजपेयी जी के लिए, परमानेंट शेर है वाला। उनके काव्य पाठ का शुभ क्षण शुभ पल आया है, कि उनके काव्य पाठ का शुभ क्षण शुभ पल आया है, ममता जी ने जिनको वरमाला पहनाया है। बहुत सुंदर। जी जी, तो ये आपने दिल्ली टू आगरा वाया चेन्नई क्यों किया? खैर, बहुत बहुत आभार आपका। और परंपरा परिवार का, परंपरा का साधुवाद है कि जैसे जो भी उपयुक्त हमारे अवसर आते हैं हमारे राष्ट्रीय जीवन में, हमारे समाज के जीवन में, तो उन पर वो इस तरह के आयोजन करना ये बहुत अच्छी बात है। और ये बहुत ये परंपरा जारी रहनी चाहिए। मैं सभी का अभिनंदन करता हूँ, बहुत अच्छा आशीर्वाद है। जी जी, तो सभी ने बहुत सुंदर कविता पाठ किया, और मैं सीधे सीधे रचना पाठ की तरफ आऊँ। उससे पहले 2-3 बातें कहना जरूरी, क्योंकि आपने अध्यक्ष बनाया है तो कुछ अध्यक्षीय दायित्व निभाना पड़ेगा। और वो ये है कि मेरा बचपन से ही भगवान श्री राम से नाता यूं जुड़ गया कि एक तो अंताक्षरी मैंने बहुत खेली है, और बहुत विद्यालय स्तर पे और जिला स्तर पे और प्रदेश स्तर पे बहुत सारे जो है ना वो मतलब वो अंताक्षरी में भाग लिया है। और मैंने वो टेक्निक अपना ली थी। पूरी रामचरितमानस में सिर्फ 9 चौपाइयां हैं जो था से शुरू होती हैं, तो सब की सब मुझे याद थी, और मैं गिराता था तो था पे गिराता था, तो इसलिए मैं जीत जाता था या मेरा विद्यालय जीत जाता था, ये होता था। वाह क्या बात। अच्छा, फिर आकाशवाणी में आने के बाद फिर मैंने कई बार जो है अयोध्या जाके भगवान राम के जन्मोत्सव का आंखों देखा हाल सुनाई, कमेंट्री सुनाई है। और वो इसलिए बताता हूँ कि जब आप कमेंट्री करने के लिए आपको बहुत कुछ अध्ययन करना पड़ता है, तो मेरा सौभाग्य है कि मैंने राम कथा को बहुत विस्तार से जाना है, समझा है, भगवान राम को समझा है, उनके आदर्शों को समझा है। और ये भी कि मैंने वो जो नेशनल चैनल है ऑल इंडिया रेडियो का, वहां पर एक श्रृंखला कराई थी अलग अलग भाषाओं के रामायण, तमिल में, बंगला में, तेलुगु में, वगैरह वगैरह। वो जी जी। और इसी दौरान मेरे कान का ऑपरेशन होना था, क्योंकि जीवन में पहला मौका था, तो मैं बहुत डरा हुआ था। तो जब मैं अयोध्या गया कमेंट्री के लिए, तो भगवान राम, क्योंकि मैं सखा भाव की भक्ति करता हूँ, तो मैंने कहा भगवान जी ये बचाओ, ये क्या करा रहे हो, तो अगर नहीं होगा तो मैं आप ऑपरेशन नहीं कराना पड़ा तो मैं दोबारा अयोध्या आऊंगा। तो फिर मैं दोबारा नहीं कराना पड़ा, लेके अयोध्या गया। तो ये भगवान राम से मेरा संबंध है।
और इसलिए पहले 2-3 वो दोहे सुनिएगा। और पहला दुआ ये है कि चुभती है प्रभु राम जी मन में बस ये बात, चुभती है प्रभु राम जी मन में बस ये बात, जीवन भर तुमको मिली क्यों दुख की सौगात, जीवन भर तुमको मिली क्यों दुख की सौगात। देखिए बचपन था तो वो उनको भेज दिया राक्षस मारने के लिए, बचपन को कुछ नहीं उन्होंने उस तरह से उस जैसे बच्चों को मिलता है सुख वो नहीं उठा पाए। बड़े हुए जब राज तिलक होना है और बस वो सीता स्वयंवर बहुत अच्छी बात, वहां भी बड़े ऐसे इतना आसान नहीं था। खैर वो विश्वामित्र ने कहा कि जाओ भाई धनुष तोड़ो, वरना तो वहां वो बैठे ही थे। और क्योंकि उस अयोध्या की राज कुंवर के नाते नहीं गए थे, ध्यान रखिएगा, ये ध्यान रखिएगा। तो बहरहाल और राज तिलक होना है, तैयारियां चल रही हैं तो वनवास मिल जाता है, वो चल पड़ते हैं। वहां भी चैन नहीं मिला तो सीता का हरण हो गया और ये रावण का से युद्ध और इतना कुछ। और जब अच्छा भला मौका आया कि राज करें मजे से सीता जी जब, तो एक लोकाचार के लिए एक व्यक्ति के सिर्फ आक्षेप पर सीता जी का परित्याग करना पड़ा और अंत में आखिरकार उन्होंने सीता वियोग में जल समाधि ली। पूरा जीवन इस तरह गुजरा। तो इसीलिए मैंने दोहा कहा कि चुभती है प्रभु राम जी मन में बस ये बात, जीवन भर तुमको मिली क्यों दुख की सौगात। और प्रेम की बात आपने से की थी, शायद निगम साहब ने की थी कि जहां जहां भी राम, जहां जहां भी प्रेम है वही वही है राम। और घृणा करे जो वो करे रावण वाला काम, घृणा करे जो करे रावण वाला काम। और अभी जो हो रहा है, आप क्षमा करें मैं अपना कवि धर्म निभा रहा हूँ, मुझे नहीं पता कि ये बात, क्योंकि जब उन्माद का समय हो उस समय सही बात कहना भी मुश्किल होता है और सही बात सुनना भी मुश्किल होता है। इसलिए पूरे राम का जो चरित्र है पूरी दुनिया में, यानी जो दुनिया का सबसे बड़ा मुस्लिम देश है इंडोनेशिया, वहां भगवान राम महापुरुष हैं, वहां। और जो थाईलैंड जो बौद्ध देश है वहां पर भगवान राम, वहां जो राजा होता है उसको राम ही बोला जाता है। राम 23वें, राम 23वें, राम 22वें, राम 21वें। और वो लोग मानते हैं कि अयोध्या वहीं पर है। जो दुनिया का मुस्लिम देश मलेशिया है वहां नेवल जो चीफ होता है उसको लक्ष्मण बोलते हैं। और जी, और थाई एयरवेज में अगर आपने सफर किया, मैंने किया है, तो हर यात्री को हवाई जहाज में राम कथा कॉमिक्स दी जाती है, भारत में नहीं दी जाती है। क्या बात है। तो ऐसे भगवान श्री राम है और उनके चरित्र को जब छोटा करने का प्रयास किया जाता है तो मुझे बहुत पीड़ा होती है। इसलिए कुछ दोहे सुन लीजिएगा। स्वागत जी, कि सीता के बिन राम का लगे असंभव चित्र। वाह। नाम नारा ले नहीं रहा हूं लेकिन एक नारे की तरफ इशारा है, सुनिए ध्यान से। सीता के बिन, देखिए ये हमारे सनातन धर्म में ये वर्जित किया, बचपन से मुझे सिखाया गया ये। तो सीता के बिन राम का लगे असंभव चित्र, सीता संग ही राम का है जयकार पवित्र। सीता संग ही राम का है जयकार पवित्र। इसलिए होना क्या चाहिए कि नहीं उचित सीता बिना सिर्फ राम का नाम, नहीं उचित सीता बिना सिर्फ राम का नाम, सही सही जयकार तो है जय सीताराम। जय सीताराम, बहुत सुंदर, जय सीताराम। और जी, और एक ये कि लगने लगे डरावना, कुछ ऐसी घटनाएं भी आप सब पढ़ी हो देखी होंगी आपने कि लगने लगे डरावना प्रभु का पावन नाम, लगने लगे डरावना प्रभु का पावन नाम, कुछ उन्मादी कर रहे ऐसे अनुचित काम, कुछ उन्मादी कर रहे ऐसे अनुचित काम कि जीवन भर जिन राम ने बांटा सबको प्यार, जीवन भर जिन राम ने बांटा सबको प्यार, वही नाम ले कुछ करें नफरत का व्यापार, वही नाम ले कुछ करें नफरत का व्यापार। इसलिए दोहा है कि जो उन्मादी आपका नाम करें बदनाम, कि जो उन्मादी आपका नाम करें बदनाम, उन दुष्टों को आप ही दंड दीजिए राम, उन दुष्टों को आप ही दंड दीजिए राम। ये मेरे कुछ दोहे थे। अब मैं एक गीत आपसे साझा करता हूँ, मैं सीधे सीधे ही सुनाता हूँ, गा के नहीं सुनाऊंगा। गा के सुनाइए, तरन्नुम में। नहीं, तरन्नुम
तरन्नुम। हमारे जैसा गा के पढ़ रहे हैं तो आप तो फिर क्या हो? सुनिए, अगर मैं गा सकती हूँ तो फिर क्या बात कर रही हैं है। आपकी। असल में ये किसी भजन गायक को ही दिया था, उन्होंने धुन बनाई, लेकिन चलिए मैं कोशिश करता हूँ यूं ही। जी, स्वागत है। मानवता की लाज बचाओ राम, मानवता की लाज बचाओ राम, आओ फिर भारत में आओ राम, आओ फिर भारत में आओ राम, मानवता की लाज बचाओ राम। और अंतरा है, गली गली में रावण है और उनके अत्याचार, गली गली में रावण है और उनके अत्याचार, इस युग की बेबस सीताएं करती करुण पुकार, इस युग की बेबस सीताएं करती करुण पुकार। अभी 5 साल की बच्ची से अयोध्या में इतना भयानक जो है वो दुष्कर्म हुआ है कि रूह कांप जाए आपकी। गली गली में रावण है और उनके अत्याचार, इस युग की बेबस सीताएं करती करुण पुकार, हर रावण से मुक्ति दिलाओ राम, हर रावण से मुक्ति दिलाओ राम, मानवता की लाज बचाओ राम, आओ फिर भारत में आओ राम। और देखिए, राम और सीता दुनिया के लिए आदर्श हैं। आज अदालतों में लाखों जो है वो मुकदमे चल रहे हैं तलाक के, जिसमें पत्नियां ऐसे भयानक भयानक आरोप लगाती हैं कि सजा रुक मतलब जेल जाने से बच ना पाए। और भाई भाई भगवान, कहाँ राम और लक्ष्मण का आदर्श, कहाँ घर घर में मुकदमे प्रॉपर्टी को लेकर के। तो अंतरा सुनिएगा कि तुमने दुनिया को सिखलाई रिश्तों की मर्यादा, तुमने दुनिया को सिखलाई रिश्तों की मर्यादा, अब गहरे रिश्तों में मिलता कोई कुटिल इरादा, अब गहरे रिश्तों में मिलता कोई कुटिल इरादा, रिश्ते रिश्ते क्या हैं फिर समझाओ राम, रिश्ते क्या हैं फिर समझाओ राम, आओ फिर भारत में आओ राम। परंतु है कि कैसी हवा चली है मानो दानो बनता जाए, कैसी हवा चली है मानो दानो बनता जाए, ऐसे ऐसे काम कर रहा मानवता शर्माए, ऐसे ऐसे कृत्य कर रहा मानवता शर्माए, फिर करुणा के दीप जलाओ राम, फिर करुणा के दीप जलाओ राम, आओ फिर भारत में आओ राम, मानवता की लाज बचाओ राम। तो ये मैंने, जैसे हमारे राजेंद्र जी तुरंत की तुरंत कविता बना देते, जैसे मैंने तुरंत की तुरंत धुन बना के सुना दिया। बहुत सुंदर, बहुत ही बढ़िया भाई साहब, बहुत सुंदर। और अंत में एक, मैं ये चौपाइयों से, ये यहाँ सब रचनाकार हैं। शाम को एक सिंगापुर का प्रोग्राम, तो वहां मैंने एक अपील की थी, यहाँ भी आप सब रचनाकार जो हैं, यहाँ भी पटल पर भी हैं, जो जुड़े हैं वो भी हैं। तो मैं ये चौपाई, इतनी प्यारी विधा है जिसमें रामचरितमानस लिखा गया, वो क्यों विलुप्त हुई, तो मैं ये कुछ चौपाइयां आपसे साझा करके समापन करूंगा। और चौपाई के लिए ही ये चौपाइयां हैं कि ये तुलसी के मानस वाली 16 मात्रा का इतना प्यारा सा सीधा सादा छंद है, और कभी आप 5 चौपाइयों में 6 चौपाइयों में अपनी बात कह सकते हैं, कभी भी, तो किसी दो कोई बंदिश नहीं है। तो सुनेगा कि ये तुलसी के मानस वाली चौपाई है विधा निराली, ये मानस के, ये तुलसी के मानस वाली रामचरितमानस, ये तुलसी के मानस वाली चौपाई है विधा निराली, और यही जायसी के मन भाई, मलिक मोहम्मद जायसी ने महाकाव्य लिखा चौपाई में, यही जायसी के मन भाई, और चालीसा में यही समाई, मान चालीसा कि यही जायसी के मन भाई, चालीसा में यही समाई, और कितनी सरल सहज ये प्यारी, कितनी सरल सहज ये प्यारी, अर्थ वहन कर लेती भारी, अर्थ वहन कर लेती भारी, और जब संशय का अवसर आए चौपाई तब राह सुझाए, जब संशय का अवसर आए
चौपाई तब राह सुझाए, असर बात में पड़े दिखाई। कुछ भी तो आप कोटेशन लगा दीजिए मानस से कि असर बात में पड़े दिखाई, बोलो मानस की चौपाई। असर बात में पड़े दिखाई, बोलो मानस की चौपाई। और चौपाई, अब ये आप सबके लिए अपील है मेरी तरफ से और चौपाई विधा की तरफ से कि चौपाई दे रही निमंत्रण, चौपाई दे रही निमंत्रण, इसको लिखने का सब लोग प्रण। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सुंदर, निमंत्रण और प्रण, बहुत सुंदर। बिल्कुल, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और अभी जैसा हम बीच में सोच रहे थे, इस शानदार काव्य पाठ की वजह से बीच में बताना मुश्किल लगा कि शानदार काव्य पाठ में हम इतना डूब गए थे राम जी के गीत में और आपके चौपाइयों में। तो बीच में पुष्पा कन्याल जी का एक कमेंट आया था, मैं भी सोचा सिफारिश आपसे करवा दूं कि जो ऑपरेशन करने वाले जितने लोग हैं पहले आपसे सलाह लेके अयोध्या एक बार चले जाए तो शायद ऑपरेशन न कराना पड़े। पुष्पा कन्याल जी लिख रही है मेरे साथ ये हुआ, मैं भी बाकी जा रही तो हूँ, पता नहीं। आँख का ऑपरेशन कराने जा रही हूँ, मुझे भी कोशिश करिए कि ऑपरेशन न कराना पड़े। लिखा है। तो राम जी से प्रार्थना है कि वाजपेयी जी की तरह सबकी वो प्रार्थना सुने, किसी को ऑपरेशन न कराना पड़े, 2-4 गोली वोली खा के ठीक हो जाए हल्की फुल्की। हो सकता है ये भी एक नया बदलाव कल से आएगा, सर्जरी वर्जरी बंद होने जा रही है। बंदो शर्मा जी कह रहे हैं, लिख रहे हैं, वाह वाह, बहुत ढेर सारे आपको वाह दिए हैं उन्होंने। और भी कुछ जुड़े हैं, अमित पुनिया जी, अशोक छाबड़ा जी गुड़गांव से, मधु मनवन जी पटियाला से वरिष्ठ शायरा है, चिराग इंडिया जी, ये तो इंडिया से जुड़े हैं, मीना निगम हमारी भाभी जी उन्नाव से, मीना निगम जी। और एक है कंचनजंगा पत्रिका, तो पत्रिका तो नहीं जुड़ेगी, संपादक जी होंगे मुझे लगता है। नहीं, सिक्किम से प्रदीप जी हैं, सिक्किम से प्रदीप जी। चलो प्रदीप जी का स्वागत है। मधु श्रीवास्तव जी भी बहुत अच्छा कमेंट दे रही हैं, आपने बहुत अच्छी जानकारी दी है सब। तो ये आज का काव्य पाठ बिल्कुल राममय और बहुत ही ज्यादा तरह तरह की बातों को समेटे हुए और एक सीख सिर्फ देता हुआ कि सबसे प्रेम करो, मूल मंत्र ये है। बाकी सबने अपनी अपनी तरह से अपनी अपनी रचनाओं में प्रस्तुत किया। और जैसे भाई साहब ने कहा चौपाइयां लिखें, बिल्कुल अब अगले कार्यक्रम में हम लोग कोशिश करेंगे कुछ चौपाइयां भी लिख के लाएंगे, किसी भी विषय पर, कोई विषय जरूरी नहीं है। जितने लोग आज जुड़े हुए हैं, आज वाजपेयी जी के अलावा 7 लोग, 7 लोग चौपाई लिख के लाएंगे, चौपाई कार्यक्रम कर दिया जाएगा खाली। तो आज का कार्यक्रम अब इसी प्रण पर संपन्न होता है कि आगे हम लोग और नई विधाएं भी जो वाजपेयी भाषा में बताई हैं उन पर भी लिखेंगे और बहुत ज्यादा लिख पाए कोशिश करेंगे। और अगर कोई समस्या आएगी तो वाजपेयी जी तो है ही है सबके पास। मैंने सही, वाजपेयी जी ने स्वयं कोई होमवर्क दे दिया है, कोई बात नहीं। और बड़ी समस्या आएगी तो वाजपेयी जी लेके अयोध्या चलेंगे, फिर वहां से मैंने देखिए राजेंद्र जी, मैंने जो कहा वाजपेयी जी के लिए शुरू में ही कि उन्होंने गुरु का काम किया है। और देखिए वो जो भजन था ना, गुरु कृपांजन, तो वो यही है। और सच में आप देखिएगा इतने लोगों ने वाजपेयी जी से कितनी विधाएं सीख करके लिखना शुरू किया है। सच में मैं उनमें से एक हूँ, अभी भी मैं गलतियां करती हूँ, हम सब सीख रहे हैं। तो जैसा आज के कार्यक्रम में निचोड़ ही निकलता है कि हम सब जो है प्रेरणा स्रोत हैं जी, लगातार उनसे प्रेरणा लेते रहते। हम सब लोग जो है मनुष्य योनि में है तो राम तो नहीं बन सकते। तो उसके लिए एक माया में अंत में एक प्रस्तुत करने जा रहा हूँ कि हम राम तो नहीं बन सकते लेकिन कुछ तो कर सकते हैं कि सबको न सुधारे हम अपने अंदर के रावण को मारे हम। क्या बात, कर ले, राम जी की पूजा हो जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका आदरणीय वाजपेयी जी, ममता किरण जी, डॉक्टर पूनम माटिया जी, उसदा कनप्रिया जी, नंदा पाटनी जी, खामोश जी, इंदू जी, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। जल्दी मिलेंगे अगले कार्यक्रम में। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे मित्र जुड़े हुए हैं उनका बहुत बहुत आभार। शुभ रामनवमी। सभी को शुभकामनाएं रामनवमी की और शुभ रात्रि। सभी को बधाई, शुभकामनाएं, नमस्कार। नमस्कार।